یہ بائبل اور بودھ دھرم کے شاستر کی پنکتیاں تھیں جو میں نے اسپشٹ روپ سے ان کی عبارت کو پڑھا ہے۔ ذرا رگ وید کی طرف آئیے۔ اتھ تیشام بھوشیانتی مناسیہ وشدانیہ باسو دیٹ دراگتے پنی گندھانلسپشام تتھاستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتیہ منگلاچاریہ بہلا پاپتا ویوججتہ اشوماشوماروہا دیودت جگتپتی آسنا سادھدمنم شویشوریہ گرنگتا ایدم جناوب شرطندراشنس استشوشیتے ذرا اتھروی کی طرف آئیے۔ لا الہ ہرنے پاپن اللہ پرم پدم تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم۔ ذرا وید ویاس جی نے جو رگ وید اور اتھرو وید اور سام وید اور یجر وید کی ویاکھیا کر پران لکھے، ان 18 پرانوں میں بھاگوت پران، کلکی پران اور بھوشیہ پران یہ زیادہ پرسدھ ہیں۔ ان تینوں پرانوں میں ایک پران بھوشیہ پران بھی ہے۔ بھوشیہ پران میں انتم مہرشی کلکی اوتار مہا نراشنس یا محمد کے بارے میں کیا کہا گیا، ذرا اس طرف توجہ دیجیے۔ اگیان ہیتو کیرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکہ تسمن انترے ملیچاچاریہ سمنوتہ مہامدتی حیات شاکھا سمنوتہ واچ بھوپرتی پریم رامایا مت وشارتہ تب دیو مہاراج مم ددتو ماگتہ برموچھسچ سمنجیاتی تتا دپشی بھونر یت شرطوا تتھا درشٹا پرم وسمے ماگتہ چتوربھیرات ترمیدیو کرشیامی کلچیم بھونتو باندھو دیوا سواشناو ترشیتھا۔ ہمارے پاس یہ ایک کتاب چھوٹی سی ہے اور پتلی ہے۔ یہ کتاب جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتی دھرم گرنتھ۔ یہ کتاب کسی مسلمان مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایم اے سریواستو یہ ہندو دھرم کے ایک بڑے ودوان اور پنڈت ہیں۔ انہوں نے ستیگ، تریتا یگ اور کلیگ میں آنے والے انتم مہارشی، انتم سندیشا، کلکی اوتار کا چترن کیا ہے اور قرآن اور حدیث اور وید اور اپنشدوں کے حوالے سے یہ سدھ کیا ہے ڈاکٹر ایم اے سریواستو نے کہ کلکی اوتار، انتم مہارشی، انتم سندیشا اگر کوئی ہے تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے وید کے منتروں سے یہ سدھ کیا ہے کہ یہ وشیشتائیں، یہ گڑ، یہ اوصاف اگر کسی کے اندر پورن روپ سے پائے جاتے تھے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے۔ ابھی موقع ملے گا تو میں اس کتاب سے منتر دیکھ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی وشواس ہو سکے۔
इस संसार में अवतार क्यों आते हैं? मनुष्य संसार में जन्मा गया है तो मनुष्य को इस धरती में पैदा करने का या इस सृष्टि में रचाने का मकसद और मतलब क्या है? इन तमाम प्रश्नों को हम धार्मिक पुस्तकों की रोशनी में तलाश करें। सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे मुसलमानों की और खास तौर से विशेष रूप से हमारे भारतीय नागरिक और भारतीय मुसलमानों की ये है कि हमारा भारतीय मुसलमान ये समझता है कि ये इस्लाम धर्म सिर्फ मुसलमानों की बाप की जागीर है और उसने अपने अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये विचार कर रखा है, सोच रखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ मुसलमानों का रसूल है, मुसलमानों का दूत और अवतार है। और कुरान जो एक पवित्र ग्रंथ और पवित्र पुस्तक, इस किताब के बारे में मुसलमान ने ये समझ रखा है कि ये सिर्फ मुसलमान की किताब है। हालांकि ये पवित्र ग्रंथ जब ईश्वर ने परशुराम के जरिए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, परशुराम का जो अर्थ हिंदी में होता है, रूहुल कुदुस हजरत जिब्राइल का भी वही अर्थ हिंदी में होता है। रूहुल कुदुस का अर्थ जो हिंदी में होता है और जिब्राइल का एक नाम रूहुल कुदुस भी था, तो रूहुल कुदुस का जो अर्थ हिंदी में है वही परशुराम का भी अर्थ हिंदी में है। तो इस कुरान को ईश्वर ने परशुराम के जरिए, जिब्राइल अमीन के जरिए जब इस धरती पे अवतरित किया और अपने लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पवित्र ईश्वरी, ये पवित्र ग्रंथ दिया तो उसने ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों की किताब है। ईश्वर क्या संदेश देता है? अल्लाह अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में क्या कहता है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि हमने पवित्र ग्रंथ कुरान को रमजान के महीने में अवतरित किया है, उतारा है। हमने ये कुरान रमजान के महीने में, रमजान के मुबारक मंथ में इस कुरान को हमने ईश्वर की ओर से, अपनी ओर से, ऐ धरती वालों, हमने तुम्हारी तरफ आकर्षित किया है, तुम्हारी तरफ उतारा है। और ये किताब किन लोगों के लिए है? क्या मुसलमानों को डराने वाली है? क्या मुसलमानों के बाप की किताब है? क्या मुसलमानों के अपनी जागीर है? नहीं, ईश्वर का संदेश देखो क्या फरमाया, हुदल लिन्नास। ये किताब, ये पवित्र ग्रंथ कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए पथ दर्शक बनाकर नहीं भेजी गई है, रास्ता दिखाने वाली बना के नहीं भेजी गई है, बल्कि हुदल लिन्नास, पूरे संसार में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में सारे मानवगण के लिए हमने इस किताब को, संपूर्ण मानवगण के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया वालों के लिए हमने इस किताब को पथदर्शक, रास्ता बताने वाली, गुमराहियों से, पथभ्रष्टा से रोकने वाली बना के भेजा है। ये ईश्वर का संदेश है कि हमने इस किताब को संपूर्ण जगत के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए हमने पथदर्शक बनाकर भेजी है, रास्ता दिखाने वाली बना के भेजी है। और इस किताब के अंदर क्या है? हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। इस किताब ने झूठ को और सच को अलग कर दिया है, गलत को और सच को अलग कर दिया है, हक और बातिल को अलग कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के अंदर आदेश दे दिया है, इस कुरान के अंदर बता दिया है। एक तरफ तो आप कुरान की इस पंक्ति को सामने रखिए, आओ
اور اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں اور جاؤ اس ہندوستان کے سارے عیسائیوں سے کہو بڑے پریم سے، اس دنیا کے سارے عیسائیوں کو آج مولوی جرجیس چیلنج دیتا ہے، ہم نے تیری بائبل بھی پڑھی، ہم نے تیری تورات بھی پڑھی، ہم نے تیری اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی پڑھی، ہم نے والمیکی جی کی رامائن بھی پڑھی، ہم نے تلسی داس جی کی رامائن بھی پڑھی، ہم نے وید ویاس جی کے لکھے ہوئے، وید ویاس جی کے بنائے ہوئے ویدوں کو پڑھا، ہم نے رگ وید بھی دیکھا، ہم نے اتھرو وید بھی دیکھا، ہم نے سام وید بھی دیکھا، ہم نے یجر وید بھی دیکھا، اور آؤ آج ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، آج ہم یہ دیکھیں وید کا کیا کہنا ہے، آؤ اور گیتا کا کیا کہنا ہے، اور پھر ان پوتر گرنتھوں کے بعد پوتر گرنتھ قرآن کا کیا کہنا ہے، آؤ ہم دیکھیں، آؤ ساری دنیا کی کتابوں سے پوچھیں، ہم تورات سے سوال کریں، ہم یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں تمہاری کتاب کیسی ہے، سارے یہودی مل جائیں تورات میں اپنی کتاب کے سچے ہونے کی دلیل نہیں دے سکتے، ہم سارے عیسائیوں سے پوچھیں، آئی عیسائیوں تم اپنی بائبل میں دکھاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہ بائبل کیسی کتاب ہے، سارے عیسائی مل جائیں، بائبل میں یہ نہیں دکھلا سکتے کہ وہ خود بتلا رہی ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے، ہم نے سارے پنڈتوں سے بھی پوچھ ڈالا، آئے میرے پنڈت بھائیوں مجھے بتاؤ کہ وید کیسی کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل سچی ہے، ہم نے کہا وید میں لکھا ہوا دکھلاؤ، آج سارے کے سارے پنڈت سمرتھ ہیں لیکن یہ سدھ نہیں کر پائے وید میں لکھا ہوا، ہم سے پوچھ کہ تمہاری قرآن کیسی کتاب ہے، ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھ، میرے پوتر گرنتھ قرآن سے پوچھ لے، قرآن خود بتلا رہا ہے کہ ہم کیسی کتاب ہے، کہاں کہاں لکھا ہے، ہم نے کہا قرآن کھول لے اور پہلا پرشت دے دیکھ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھ، اللہ نے ایشور نے اس کتاب میں خود ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ، یہ کتاب نسندے نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کتاب کے نسندے، اس کتاب کے غلط ہونے میں، اس کتاب کے غلط ہونے میں امکان نہیں، ممکن نہیں، محال ہے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ کتاب نسندے بلا شک و شبہ نو ڈاؤٹ شک و شبے سے پاک ہے، یہ قرآن نے جواب دے دیا، میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کو آنکھ بند کر کے مان لو، ہمارے پاس اس وقت اور بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اتفاق سے آج سارے پنڈتوں کی کتابیں ہیں اور عیسائیوں کی کتابیں ہیں اور یہودیوں کی کتابیں ہیں، اور آج میں یہ سدھ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان سارے اوتاروں نے کیا اپدیش دیا۔ ہمارے سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہوئی ہے ہمارے مانو گڑھ میں اور منشیوں میں، اور ہمارا بہت سا مسلمان بھائی بھی اس میں سملت ہے، شامل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اوتار یہ کوئی الگ وستو نہیں ہے یا الگ ویکتی نہیں، اوتار کے بارے میں یہ اس کا خیال ہے کہ ایشور ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے۔ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اللہ ہی نبی بن کے دنیا میں آیا، یہ کتابی ستیہ نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ایم اے سریواستو، اللہ ان کو ستیہ مارگ میں چلنے کی پریرنا دے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوتار کا یہ شبد اور اس کا یہ ارتھ نکالنا کہ اوتار ایشورت کا منشیتو میں پرنت ہونا ہے، یعنی اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے، یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوتار پیسیو وائس ہے، اوتار یہ پیسیو وائس مجہول ہے، پیسیو وائس اوتار کے معنی ہوتے ہیں اتارا ہوا یا جس کو اتارا گیا، اوتار کا ارتھ ہوتا ہے اتارا گیا، تو جس کو اتارا گیا ہوگا اس کا اتارنے والا بھی کوئی ہوگا، کیوں وہ اتارا گیا ہے، اترا ہوا نہیں، اپنے آپ نہیں آیا بلکہ اتارا گیا ہے، اور اتارا گیا تو اس کا اتارنے والا بھی کوئی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر اتارنے والا ہے، ایشور اگر اتارنے والا ہے تو پھر کوئی منشیہ ہوگا جو اتارا گیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایشور کو اتارا گیا ہو اور ایشور کا بھی کوئی ایشور ہو جو اس کو اتار رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتار کا ارتھ ہوتا اتارا ہوا، اتارا گیا، اور یہ منشیہ کی شان ہوتی ہے، منشیہ کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ایشور اس کو منشیہ کا منشیہ بنا کر اور منشیہ کو رسالت اور اوتار یہ دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، اور یہی وجہ ہے
कि पुंडरीकाक्ष में अंतिम महर्षि, कल्कि अवतार, अंतिम संदेष्टा महामत या मामा या नराशंस के बारे में यही बात कही थी। तथस्तु संभलगिरा में सोत स्वाजुजात्य मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिता। इसी को हमारा कुरान कह रहा है। वलक़द बाअसना, देखिए जो वेद में कहा जा रहा है, जो भागवत पुराण में कहा जा रहा है, वही कुरान उसको स्पष्ट रूप से पेश कर रहा है। आज ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि आज वो इस स्टेजों से अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और सिर्फ उर्दू जबान में मुसलमानों को समझा देता है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमारा इस हिंदुस्तान का 60 करोड़ ये हमारा हिंदू भाई आज टामिक चोइयां मार रहा है। आज इनके पास किताबें भी मौजूद है, वेद भी मौजूद है, और वेदों में वो लिखा हुआ है जो कुरान में लिखा हुआ है। ये कौन बताएगा? हमारे उन हिंदू भाइयों में ये तबलीग कौन करेगा? उनको ये इस्लाम का दर्शन कौन दिखलाएगा? उनको ये इस्लाम का रास्ता कौन बतलाएगा? और उनको ये कौन बतलाएगा कि तुम्हारी किताबों में मेरे मोहम्मद का नाम आया है? तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता महामद इतिहयात शिष्य शाखा समन्विता। किताब भी हमारे पास है, पंडित जी की लिखी हुई किताब है। भागवत पुराण उठा के देख लो, कल की पुराण उठा के देख लो, भविष्य पुराण उठा के देख लो कि महामद शब्द भी मौजूद है। लेकिन हाय 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 मुसलमानों, आज हमें अपने ही झगड़ों को सुलझाने से फुर्सत नहीं मिलती है। आज मुसलमान खुद लड़ा जा रहा है। आज ये बेचारा प्रतिष्ठा का शिकार हो रहा है। कोई ये फिरका मानता है तो कोई वो फिरका मानता है, तो कोई ये कहता है तो कोई ये कहता है, कोई नमाज पे झगड़ता है तो कोई कुरान पे झगड़ता है, कोई इस बात पे झगड़ता है तो कोई उस बात पे झगड़ता है। यहाँ तो इतना ही नहीं बल्कि अपने सगे भाई की जमीन भी दाब ली जाती है। सगा भाई सगे भाई की गर्दन पे तलवार चलाता है, छुरी चलाता है। ओ हमारे कुरान ने खून को इतना मुहज्जब बनाया था। अल्लाह ताला ने पवित्र ग्रंथ कुरान में एक इंसान को मार डालने की सजा क्या बतलाई थी? अल्लाह ने कहा है मन कतल नफ्सन, ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को कत्ल कर दो तो गुनाह पड़ेगा। फरमाया मन कतल नफ्सन, अगर किसी भी मनुष्य को कत्ल कर डाला, अगर किसी एक मनुष्य को भी कत्ल कर डाला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बौद्ध हो, दुनिया के किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर किसी मुसलमान ने किसी की गर्दन काट डाली कतलन नास जमिया, तो वो ये न समझे कि हमने एक इंसान की गर्दन काटी है, बल्कि वो ये समझ ले संपूर्ण जगत के, संपूर्ण विश्व के लोगों और सारे लोगों की गर्दनें उसने काट डाली है। यानी अगर कोई एक आदमी को मार डाले, अथवा वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर उसने किसी एक आदमी को भी मार डाला, कत्ल कर डाला, तो वो ये समझ ले कि उसने संपूर्ण जगत के सारे मनुष्यों को, मानवगण को मार डाला। इसी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने किसी को माँ की गाली दी तो उसने एक को माँ की गाली नहीं दी, बल्कि सारे दुनिया के इंसानों की माँ को गाली दे डाली। अगर किसी ने किसी एक को बुरा भला कहा तो एक को नहीं कहा, बल्कि सारे दुनिया के लोगों को बुरा भला कह रहा है। कुरान ये बताकर इंसानों को बुराइयों से रोक रहा है। और इसी को हमारे पवित्र ग्रंथ कुरान में अल्लाह ताला ने उस दौर को 1400 साल पुराने जमाने को याद दिलाया कि लोगों, मक्का में तुम क्या करते थे, मदीना में तुम क्या करते थे? तुम्हारे घरों में जब लड़के पैदा होते थे तुम उनकी भी गर्दनें काट डाला करते थे। तुम्हारे घर में जब लड़कियां जन्म लेती थी तो तुम उनको जिंदा काट दिया करते थे, गला खोद के। तुम आपस में लड़ते थे, एक एक रोटी और बोटी के पीछे लड़ जाया करते थे, मार डाला करते थे। अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान मोहम्मद ऋषि को भेज दिया, मोहम्मद साहब को भेज दिया, अंतिम अवतार को भेज दिया, आखिरी नबी को भेजा, और अंतिम ऋषि के पवित्र शिक्षा से तुम सब भाई भाई बन गए। अल्लाह ने पवित्र कुरान में उसी का नक्शा खींचते हुए फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फअल्लफ़
بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ کہتا ہے کہ او لوگو اس دور کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، اس یگ کا ورنن کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے شترو تھے، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، اس دور میں تم ایک دوسرے کے شترو تھے، ایک دوسرے کو کاٹ ڈالا کرتا تھا، تو الف بین قلوبکم، اللہ نے محمد صاحب کو، محمد رشی کو، انتم اوتار کو اس دنیا میں بھیجا، تو الف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں، ہردیوں میں پریم ڈال دیا، محبت ڈال دی، فالف الفت ڈال دی، اللہ نے پریم تمہارے دلوں میں ڈال دیا، فاصبحتم بنعمتہ، تو تم محمد کی نعمت سے اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی کو بھاگوت پران کہتا ہے، چتر بھرات ترمدیو، ہندو مسلم سکھ عیسائی چتر بھرات، چاروں بھائی، چاروں دھرم کے ماننے والے، بھرات آپس میں بھائی بھائی ہیں، پرپتیم چارم دھرم گوپیتھائے پرہوی سے منتناگہیا، پرپتیم چارم دھرم، چاروں دھرم کے ماننے والے، یعنی ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ چاروں دھرم یعنی سارے سمپورن دھارمکوں کے ماننے والے، یہ سب آپس میں کون ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، چتر بھرات آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی کو وید نے بھی کہہ دیا، اسی کو بھاگوت پران نے بھی کہہ دیا، یعنی یہ سارے دھرم اور دھرموں کے لانے والے اوتار نے کی شکشا دی تھی کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، لیکن صاحب کہتا ہوں کہ اس دور میں یا تو کچھ نیتاؤں نے، کچھ مولویوں نے اور کچھ پنڈتوں نے دھرم کو کھنڈن کر ڈالا، دھرم کا بدلاؤ کر ڈالا، دھرم کو ستیہ ناش کر ڈالا۔ آج مولوی بھی چاہتا ہے کہ دھرم کا ستیہ ناش کرے، اپنے پیٹ کے چکر میں اس ملا نے، کٹ ملا نے، مولوی نے نہ جانے کتنے دین میں دھرم میں راستے نکال ڈالے۔ اگر ہم نے پنڈت کو دیکھا، وہ بھی بیچارہ سڑک پہ بیٹھ کے ہست ریکھا دیکھ رہا ہے، ہم نے کہا پہلے اپنی ریکھا دیکھ کے بتا کہ تو کتنے دن تک زندہ رہے گا، اپنی ہست ریکھا دیکھنے کا خیال نہیں، ہم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بولا تم 80 سال تک زندہ رہو گے، ہم نے ہاتھ بڑھایا، بولا کہ تم 80 سال تک زندہ رہو گے، ہم نے کہا پنڈت جی لکھ کے دے دیجئے، اس نے کہا میں لکھ کے کیوں دوں، ہم نے کہا یہ تو کہتا ہے اور تیری وید کہتی ہے سرو جانم بھوتی ایشورتہ، کہ سارے گیان ایشور جانتا ہے نے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سارے بھوشیہ میں آنے والی باتیں ایشور جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے کہا پنڈت تیری مانو، ہم نے کہا پنڈت تیری مانو یا اس وید کی مانو جو ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ مولوی کہتا ہے یہاں تقریر کر رہا ہے اور کرتے کرتے ایک دم بولا واہ ہٹ چل، ایسے بولا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا، بولا خانہ کعبہ میں سعودیہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا ہوں۔ تقریر یہاں کر رہا ہے اور سعودیہ میں کتا گھس گیا، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے کتا بھگا رہا ہے۔ ہم نے چاول میں گھی ڈال دیا، ہم نے کہا آؤ آج تمہاری دعوت میرے گھر میں، بولا روکھا سا چاول کھلاؤ گے؟ ہم نے کہا سعودیہ میں اتنی دور کتا گھس جائے تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے، اس چاول کے نیچے گھی ڈالا ہوا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ یہاں چاول کے نیچے گھی رکھا، یہ معلوم نہیں سعودیہ میں کتا گھس گیا۔ مولوی کہتا ہے ہائے ہائے، مکے اور مدینے کا بھی لحاظ نہیں رکھا اس نے، مکے اور مدینہ کا بھی خیال نہیں کیا اس نے۔ آئے وہ میرا مکہ، وہ میرا مدینہ، کہ جہاں آج بھی کتا داخل نہیں ہوتا ہے، اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو کتے کی نجس سے، نجاست سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ قیامت تک پر لوگ کے دن تک، لاسٹ ڈے تک کوئی کتا وہاں جنم نہ لے گا، داخل نہیں ہو سکے گا، اس جگہ سے یہ مولوی کتا بھگا رہا ہے۔ ہم نے کہا تیری مانو یا قرآن کی مانو، اور تیری مانو یا قرآن کی مانو، سمپورن جگت میں جتنے بھی اوتار آئے کیا دعوت لے کے آئے؟ یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت، شریمد بھاگوت گیتا کے 4 ادھیائے میں شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں، شریمد بھاگوت گیتا کے 4 ادھیائے میں سے شری ارجن سے شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ ہائے ارجن، میں پہلا اوتار بھی نہیں، میں آخری اوتار بھی نہیں، جب دھرم میں ملتا ہے،
धर्म का सत्यानाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म मिटता है और अधर्म तरक्की करता है, मजहब मिटता है और लामजहबियत तरक्की करता है। मजहब को सत्यानाश करता है और लामजहबियत अधर्म बढ़ता है, यानी बुराइयां होती हैं। तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब जब बुराइयां पैदा होती हैं तब अवतार आता है। कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? ओ गीता को खोलो, कुरान को देखो। कुरान कहता है वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। मुसलमानों, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ। कोई हाफिज साहब कुरान को मुंह ज़बानी याद वाले हो, स्टेज पे आ जाएं ताकि समझने में आसानी हो सके। कुरान को देखो क्या कुरान कहता है, वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन। ओ संपूर्ण जगत के लोगों, हमने पूरे विश्व के अंदर जब गड़बड़ी देखी, धर्म को मिटता हुआ देखा, अधर्म की वृद्धि देखी, हमने मजहब की तरक्की नहीं, मजहब का घटियापन और लामजहबियत का बढ़ता हुआ बढ़तापन देखा, तो हमने क्या किया? रसूलन, हमने उसमें एक अवतार भेज दिया। जब धर्म मिटता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो अवतार पैदा होता। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है कि जब जब कौमों में बिगाड़ के अंदर एक रसूल, एक अवतार, एक दूतगण भेजा। यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो अवतार धरती पे क्या उपदेश लेके आया? एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो। संस्कृत जानने वालों जरा गौर से सुनिएगा, हमारे हिंदू भाई आए वो भी सुने। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। द्वितीय, दूसरा, नेह नास्ति किंचन, नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कितने स्पष्ट रूप से कह दिया। संस्कृत का शब्द देखिए, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। द्वितीय, दूसरा, नेस्तम नाहना किंचन, दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। हमने हर अवतार को ये उपदेश देके भेजा, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा की उपासना करो, एक ही ब्रह्मा को मानो, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? हमने रसूलों को उस दुनिया में इसलिए भेजा, अनअबुदुल्लाह, एक ही अल्लाह की उपासना करो, एक ही अल्लाह की इबादत करो, एक ही अल्लाह को पूजो, एक ही अल्लाह के सामने अपना माथा टेको। क्या कहा? नास्ते ने नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है। कुरान क्या कहता है? हदीस क्या कहती है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मेरे भाइयों, दुश्मन पीछे पड़ के आज धर्म के मामले में रुकावट बन गए हैं। कुछ मुल्लाओं ने, कुछ पंडितों ने और कुछ मौजूदा दौर के गंदे सियासतदान, राजनीतिकों ने बीच में आके धर्म का सत्यानाश कर डाला। उन्होंने आके अपना उल्लू सीधा किया और धर्म को मतभेद में डाल डाला, बेबदल डाला। हाय ये धर्म जिसको ईश्वर के पवित्र अवतार लेके आए, जिसको ऋषि लेके आए, जिसको मनु जैसा अवतार लेके आया, आज हमने उसके धर्म की क्या जो है उसके साथ क्या सुलूक किया? मनु जी, मनु स्मृति में देखिए क्या कहते हैं, मनु जी का वाकया देखिए। मनु जी मनु स्मृति में कितने स्पष्ट रूप से कहते हैं, और ये मनु स्मृति में आज भी पूरा का पूरा वाकया मौजूद है। मनु स्मृति में हवाला मेरे जिम्मे क्या कहते हैं कि मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, मेरा समूह मेरी बात नहीं मानता। मैंने ईश्वर की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की उपासना की तरफ बुलाया, मेरी कौम नहीं मानी। मैंने 900 साल अपनी समूह, अपनी जाति वालों को समझाया, लेकिन मेरी जाति वाले, मेरे गिरोह वाले मेरी बात नहीं माने। फिर क्या हुआ?
मनु कहते हैं कि हमने ईश्वर से ये प्रार्थना कर दी, ये दुआ कर दी, हाय ईश्वर इस कौम को तू नेस्त नाबूद कर दे, नष्ट कर दे, हलाक कर दे कि ये तेरे साथ गैरों की पूजा करती है, दूसरों की पूजा करती है। मनु कश्ती पे बैठ गए। मनु के ऊपर जो लोग ईमान लाए थे, दारुल मलिक से धर्म में सम्मिलित हुए थे, वो सब उस कश्ती में बैठ गए और धरती से जल निकला। ईश्वर ने आकाश से जल भेजा, जमीन से भी पानी, आसमान से भी पानी। मनु का पुत्र एक पहाड़ पे, एक पर्वत पे चढ़ गया। मनु ने कहा, हाय मेरे पुत्र, मेरी नाव में, मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु का पुत्र कश्ती में न बैठा, बिलाखिर डूब के मर गया। ये मनु स्मृति में लिखा है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को समझाया, ओ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की तरफ आओ, एक अल्लाह के इबादत करो, उसी की पूजा करो, कि जिसके नास्ते दूसरा नहीं। कुरान क्या कहता है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब न मानी, नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, आय अल्लाह मेरी कौम को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। फिर क्या हुआ? नूह अलैहिस्सलाम पर जितने लोग ईमान लाए थे, वो एक नाव में बैठ गए, वो एक कश्ती में बैठ गए। धरती से भी पानी निकला, आसमान से भी पानी आया। कुरान कहता है जमीन से भी पानी निकला, आकाश से, आसमान से भी पानी आया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, ओ मेरे बेटे कनान, मेरी कश्ती में बैठ जा, अल्लाह के अज़ाब से कोई बचेगा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा न माना, बिल आखिर डूब के मर गया। जितने लोग ईमान नहीं लाए थे, सारे के सारे डूब के मर गए। कुरान भी वही कहता है। पता ये चला कि नाम सिर्फ संस्कृत और अरबी का फर्क है। आपके यहाँ संस्कृत में मनु कहा गया, हमारे यहाँ उसी को नूह कहा गया, हमारे यहाँ उसी को नूह कहा गया। और जहाँ तक शिक्षा का ताल्लुक और संबंध है, तो नूह अलैहिस्सलाम की जो शिक्षा मनु स्मृति में देखिए, मनु जी कहते हैं, ये उपदेश देते हैं मनु स्मृति में कि कोई भी लड़की अपने सगे भाई के साथ भी अकेले ना रहे। इतना कड़ा उपदेश कि कोई भी लड़की अपने सगे भाई के साथ। मनु स्मृति अध्याय नंबर 17, मंत्र नंबर 13, 14, 15। आप देखिए क्या लिखा है कि हाय मेरे भक्तों, है मेरे मानने वालों, तुम में से कोई भी लड़की कोई अपने सगे भाई के साथ भी अकेले में न रहे। यानी पर्दा बतलाया है। और को इतना ज्यादा पर्दा मनु स्मृति में गया। और वाल्मीकि रामायण में जब ढूंढने के लिए जी बोले इसलिए नहीं पहचाना है, तो ये बोलता मेरी भाभी अपने नाम में कहना करती थी और मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, आज मैंने अपनी भाभी की शक्ल नहीं देखी। यानी केवल भाभी का तरह हिंदू धर्म में है। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? एक औरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहती है, आए अल्लाह या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी के मैं केवल बता करूं, आए अल्लाह के दुनिया में मैं अपने दिमाग से भी बता रहा हूं, क्या मेरे शौहर के छोटे भाई, क्या मैं अपने शौहर के छोटे भाई, यानी मेरे से मैं हिजाब पता करूं। अल्लाह का प्यारा नबी बोला, अल्लाह का शिकार हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? आप बताओ आपको अपने देव के बारे में पूछती है। अल्लाह देव के लिए मौत है, ज्यादा बात देव नहीं से करना चाहिए। अल्लाह देव के लिए मौत है, मैंने भाभी का चेहरा नहीं देखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भाभी के लिए मौत है। अल्लाह देखो भाई का डंडा डाला, ओके नंबर अल्लाह के कलिमात को आज देखो कि रामायण की शिकायत है, भगवान की शिकायत बता हुआ आसमान से बेर गया, चल गया, अब नहीं आती, अब ये भी कहता है और हमेशा गलत से बात नहीं सब सारे विषय है जहां भी बड़ा लगे उस सारी में है जला है कि उस लड़की को इस बात में क्या था कि तू नबी के भी घर पाने की इजाजत नहीं, उसको वो बिना ना करे तो देखना भाई देख के पता बताओ। जिन की बेटियों का हाया करो बात करते कि उनके हां सब वेद पढ़ते भी नहीं है। आप तो कुरान पढ़ते हैं। मैं आज कुरान से इन भाई की बच्चियों को बुलाया, छोटे हिंदू को हम पूरा दिखा, क्या कभी तुमने वेद पढ़ा है? छोटे से बिंदु के बच्चों को बुला के पूछो, बेटे कभी तुमने वेद पढ़ा है? कहेगा मौलाना वेद पढ़ा तो छोड़ो उसको। कितने घर ऐसे हैं कि जिन घरों में ये नहीं मालूम कि वेद क्या है।
पूछो छोटे से कैसे, बेटे वेद पढ़े हो, क्या कहेगा, बेटे वेद पढ़े हो, जवाब देगा कि वेद पढ़ना तो छोड़ो, हमने उसको देखा भी नहीं है। और मुसलमान के बच्चे को उठा के लाओ, पूछो बेटे क्या तुमने कुरान देखा है, तो कहेगा देखना तो छोड़ो, मैंने उसको पढ़ भी लिया है। आज भी 7-7, 10-10, 12-12 साल के बच्चे मस्जिदों में जाके कुरान पढ़ते हैं। पढ़ना, कुरान पढ़ने वाली चीज, यानी लफ्ज़ कुरान का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाए। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो कुरान है, जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। कब देखेंगे आप, किस मौके पे देखेंगे? सुबह देखो तो इमाम मस्जिद में फजर की नमाज में कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है, और नमाज के बाद देखिए सूरज निकलने से पहले नमाज के बाद मुसलमान अपने घर में कुरान की तिलावत, जो नमाजी रोजगार है, वो पढ़ता हुआ नजर आता है। और आगे चलिए, जोहर की नमाज का वक्त हुआ 1 बजे, तब भी वो कुरान पढ़ रहा है। असर की नमाज का वक्त हुआ, कुरान पढ़ रहा है। मगरिब की, शाम को सूरज अस्त हुआ, डूबा कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। शाम को सोने से पहले कुरान की तिलावत कर रहा है, फिर फजर में कुरान की तिलावत कर रहा है। रमजान का महीना आया कि तरावी की नमाज में पूरा पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया में कोई किताब, न बाइबल, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील, न वेद, न रामायण, सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि अगर सबसे ज्यादा कोई किताब इस संसार में पढ़ी जाती है तो वो कुरान करीम है। कुरान करीम है, ये उसकी सबसे बड़ी दलील है। लेकिन मेरे भाइयों, सबसे बड़ी दलील आओ ये भी देख ली जाए कि क्या है। हम ईसाइयों से कहते हैं मेरे भाइयों तुम भी आओ, हम यहूदियों से कहते हैं कि तुम भी आओ, हम दाऊदियों से कहते हैं कि तुम भी आओ, और अगर हमारे हिंदू भाई बुरा न माने तो मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम भी आओ। सारे के सारे अपनी वेद, तौरात, ज़बूर, इंजील लेके आए और हम भी अपना कुरान लेके आते हैं। हाय, हम अगर पीछे हटे तो तुम ये कह सकते हो कि तुम तो पीछे हट रहे हो। तुम अपना बाइबल लेके आओ, हम अपना कुरान लेके आए। तुम अपनी तौरात लेके आओ, हम अपना कुरान लेके आए। तुम अपनी इंजील लेके आओ, हम अपना कुरान लेके आए। तुम अपने वेद लेके आओ, हम अपना कुरान लेके आए। दुनिया में, संसार में एक भी किताब बाकी न रखी जाए। सारी की सारी किताबों में अगर तेल डालकर जला दिया जाए, 10 साल के बाद देखो कौन सी किताब बाकी रह जाती है, 20 साल बाद देखो किताब जाती है, 30 साल बाद देखो, 50 साल बाद देखो, 100 साल के बाद देखो कि कौन ऐसी किताब है जो दोबारा जीवित हो जाए मिटने के बाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ, कि दुनिया में अगर कोई किताब मिटने के बाद दोबारा जीवित हो सकती है तो वो सिर्फ कुरान। इसलिए कि आज भी कुरान को अपने मुंह में, अपने दिल में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमान मुंह ज़बानी याद किए हुए हैं। यहाँ कुरान करीम को जलाया, दूसरे ने वहां पढ़ना शुरू कर दिया, वहां उसके मुंह से लिखा गया कि तीसरे ने पढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ न बाइबल का हाफिज है, न इंजील का है, न तौरात का है, न ज़बूर का है, न वेद का है, कोई उसको मुंह ज़बानी याद नहीं किए है, कंठस्थ नहीं किए है। फिर मेरे भाइयों, यहाँ देखिए कि उस किताब को मुंह ज़बानी याद करने का वर्णन वेद के अंदर भी आया है कि महामद ऋषि एक पुस्तक लेके आएंगे, उसके मानने वाले ऋग्वेद के गालिबन शायद 35 में या 35 में या 36 में, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, शुबा हो रहा है, 35 या 36वें अध्याय के अंदर, इन दोनों में से कोई एक अध्याय है, 35वें या 36वें अध्याय के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि महर्षि यानी मोहम्मद वो पुस्तक लेके आएगा, जो पुस्तक कभी मिटने वाली न होगी, कभी खत्म होने वाली न होगी। यहाँ पर बात क्या कहा गई, क्या कही गई, एकम ब्रह्मा, कि वो एक ही ब्रह्मा की पूजा की तरफ बुलाने वाले सारे लोग होंगे। और आज मेरा शीर्षक यही है। देखिए बाइबल में क्या कहा गया है, इंजील में क्या कहा गया है, There is no God, but God is only one, without second। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा There is no God, लोगों कोई खुदा नहीं है, God is only one, एक अल्लाह है। ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, इल्लल्लाह, अल्लाह है। क्या कहा गया, There is no God, कोई अल्लाह नहीं, God is only one, एक अल्लाह है। आगे क्या कहा गया, There is no God, but God is only one,
विदाउट सेकेंड, दूसरा उसमें शरीक नहीं हो सकता, दूसरा सम्मिलित नहीं हो सकता, दूसरे को मिश्रित नहीं किया जा सकता। यानी देने वाला वो, लेने वाला वो, सब कुछ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। दुनिया की तमाम चीजों पर अगर किसी को दस्तरस है, दुनिया के तमाम वस्तुओं पर अगर किसी को शक्ति है, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो वो अल्लाह है जिसको कुदरत हासिल है तमाम चीजों पर। आइए मेरे भाइयों, एक और चीज देखें और बड़े स्पष्ट रूप से देखें। उसी को वेद में भी कहा जा रहा है, पुराणों में भी कहा जा रहा है, मनुस्मृति में भी कहा जा रहा है, और उसी को कुरान के अंदर भी कहा जा रहा है। यहूदियों की किताब भी देख डालो, इंजील में भी देख डालो, कितनी बड़ी भविष्यवाणी दी जा रही है। और आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेश की जा रही है। अब जरा सुनिएगा कि आखिरी नबी जो दावत लेके आएगा वो कौन सी दावत होगी, वो कौन सी दावत होगी। कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा बाइबल में भी किया गया है, इज ओनली वन, हियर्स नो पार्टनर, वो सिर्फ एक है, उसका कोई भागीदार, कोई साझीदार, कोई पार्टनर नहीं है। और उसी को अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, वो किसी का भागीदार नहीं, उसका कोई साझीदार नहीं। सारे नबी ये शिक्षा लेके आए कि उस एक अल्लाह के सामने अपना माथा टेक दो, और ये भी बताए कि मजबूरों की मजबूरी को वही एक अल्लाह दूर कर सकता है। और दूसरा न कोई पत्थर है, न कोई कंकर है, न कोई शंकर है, न कोई मूर्ति है, न कोई पत्थर है कि किसी की मजबूरी को दूर कर सके। हाय कितनी बड़ी बात कही जा रही है। ओ मेरे भाइयों जरा देखो, हो कोई समझने वाला हो तो समझ लेगा, उसकी बुद्धि हो तो वो समझ लेगा। इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि आखिरी नबी एक ही बात का कहने वाला होगा, और क्या कहेगा कि एक अल्लाह की उपासना करना। और आज एक मसला समझ लेना, कल मैंने घमापुर में भी वो मसला बताया था, आज तुम्हें भी बता दूं कि अगर कोई आदमी तुम्हें जबरदस्ती करे, 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाएं और वो तुम्हारी गर्दन दबा दें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर दो, तुम अकेले अगर हो, तुम अकेले हो, वो 100 आदमी हैं, 200 हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि अगर वो तुम्हें घेर ले और ये कहे कि तुम अल्लाह का इनकार कर दो, तो तुम अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार कर सकते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी तुम्हारी गर्दन पकड़ ले, अकेले तुम वो 100-200 हैं और तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, अगर वो तुम्हारी जान लेने पे उतर आए और ये कहें कि तुम अल्लाह का इनकार कर दो, मैं छोड़ दूंगा, और अल्लाह का इनकार करने से अगर तुम्हारी जान बच रही है तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैंने अल्लाह का इनकार किया, ये कह सकते हो। लेकिन अगर 100-200 आदमी मिल जाए और तुम्हें पकड़ ले और ये कहें कि अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर लो, दूसरे को शरीक कर लो, और ये कहो कि बेटा अल्लाह देता है, ये भी कह दो बेटी ये गैरुल्लाह भी देते हैं, ये कह दो कि बेटा बेटी अल्लाह देने पे कादिर है, रोजी अल्लाह देता है, ये पत्थर वाले भी देते हैं, ये मूर्तियां भी देती हैं। अगर तुमसे कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह के साथ गैर को शरीक कर लो, अल्लाह का इनकार कराए तो कर दो, लेकिन अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक कराए तो औ इन कुत्तिलता हुर्रिता, तो अगर तुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और जलाकर तेरे पोर पोर को राख बना दिया जाए तो तू ये बर्दाश्त कर लेना, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा लेना, आग में जल के अपने आप को राख करा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ गैर को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ दूसरे को साझीदार मत बनाना। मेरे भाइयों, हमने आज ये नहीं जाना कि शिर्क क्या है, वो सारे नबी इसी शिर्क की आलोचना करने के लिए आए थे और तौहीद का दर्स लेके आए थे। आज कुरान भी भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़बान में कीड़े पैदा कर दिए थे, अल्लाह ने उनके बदन में कीड़े पैदा कर दिए थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह
को पुकारा था और कहा था कि आए अल्लाह मैं मजबूर, तो मेरी मजबूरी दूर फरमा। मेरे भाइयों गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार रहा है। और कौन पुकार रहा है? वो पुकार रहा है जो इस दुनिया में अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह का नबी है। और अल्लाह ने अय्यूब के वाक़े को बयान किया, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आग में डाले जाने के वाक़े को बयान किया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में छोड़ने के वाक़े को बयान किया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में लाठी मारने को बयान किया। फिरौन ने लश्कर का घेराव लेके घेराव कर लिया, अल्लाह ने समंदर में लाठी मारने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने तमाम नबियों के वाक़यात को कुरान में बयान कर दिया। लेकिन ताज्जुब होगा आपको, और पूरा कुरान पढ़ डालो। आज फिर मैं कहता हूँ, आज मैं सारे मुसलमानों से कहता हूँ कि लड़ाने वाले मौलवियों से कभी नाता मत जोड़ना, लड़ाने वाले मौलवियों से कभी रिश्ता मत जोड़ना। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा कुरान देखो तो मैं भी लड़ाने वाला, मैं अगर ये कहूँ कि अपने मौलवियों का कुरान देखो तो तुम भी लड़ाने वाले, मैं भी लड़ाने वाला। तुम्हारा मौलवी आए कहे ये कुरान पढ़ो और हम कहें कि ये कुरान पढ़ो तो हम भी और तुम भी लड़ाने वाले। और हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं तुम्हारे घर में जो भी कुरान है, तुम्हारे घर में जो भी कुरान है और तुम्हारे घर में जिस मौलवी का भी कुरान है, जाओ खोल के देख लो, गलत हो मेरी गर्दन काट डालो, सही हो गर्दन झुका लो। अल्लाह ने नबियों के वाक़यात कुरान में बयान किए तो नबियों की परेशानियां भी बयान कर दी, नबियों की मजबूरी भी बयान कर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी भी बयान कर दी। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया। ये मजबूरी भी बयान कर दी। और इस मजबूरी में याकूब किसको पुकार रहा है? आय अल्लाह, मेरे 11 बेटों ने मेरे यूसुफ को कुएं में डाल दिया, गिरा दिया। और दुआएं मांग मांग के आय अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, आय अल्लाह मेरा बेटा मुझे वापस दिलवा दे। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा, आए यूसुफ के बाप याकूब, तूने मुझे पुकारा है, किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारा, तूने मेरा दामन थामा है, किसी गैर का दामन नहीं थामा। आए मेरे बंदे याकूब, मैं तेरी मजबूरी जानता हूँ कि तेरे बेटे को कई साल पहले कुएं में डाल दिया है और उस वक्त तू बीना था, आंखें तेरी थी, और अब बेटे की याद में रोते रोते तेरी आंखों की बीनाई रोशनी भी खत्म हो गई है। आए याकूब, पहले अल्लाह तेरे आंखों की रोशनाई को लौटाएगा और बाद में तेरा बेटा यूसुफ भी तुझे दिलाएगा, इसलिए कि तूने मेरा दामन थामा है, मुझे पकड़ा है। वो मेरे भाइयों, अल्लाह ने नबियों के वाक़यात को बयान किया है तो अल्लाह ने उनकी मजबूरियां भी बयान कर दी ताकि सारी दुनिया का मुसलमान ये जान जाए कि नबियों पर भी परेशानी आई और परेशानी नबियों पर ऐसी थी कि नबी खुद अपनी परेशानी दूर न कर सका। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उसने अल्लाह का दामन थामा, अल्लाह को पकड़ा। तो हमें किसका दामन थामना चाहिए? हमें किसका दामन पकड़ना चाहिए? हमें किसके दामन को जो है गिरफ्त में लेना चाहिए? हाय हाय मुसलमानों, हमने जाना ही नहीं तौहीद क्या है, हमने समझा ही नहीं तौहीद क्या है। आओ, अगर तौहीद के बारे में कुछ सुनना है, कुछ समझना है तो आओ, मेरे सामने एक दो वाक़यात हैं जो कुरान करीम के हैं। कुरान करीम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ यूनुस जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह का उपदेश दे दो, एक अल्लाह के साथ माथा टेको, इसका उपदेश दे दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मैं किसको उपदेश दूं? मेरी कौम बड़ी निकम्मी है, नहीं मानती। अल्लाह ने कहा अपनी कौम को जाके समझा। हाय, कुरान के अल्फाज हैं, रास्ते में समंदर था, कश्ती में जाके बैठ गए, कश्ती समंदर में जा रही है। कुरान कहता है कश्ती समंदर में जा रही है और समंदर की लहरें आ रही हैं, समंदर में कश्ती हचकोले खा रही है, इधर उधर जा रही है। नाव चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला आज समझ गया कि इस कश्ती के अंदर कोई अपने मालिक से भागा हुआ आदमी बैठा है। क्या समझा? कश्ती चलाने वाला समझ गया
अपने मालिक से भागा हुआ, अपने अल्लाह से भागा हुआ कोई आदमी इस कश्ती में सवार है। कश्ती चलाने वाले ने कहा कि अगर कोई आदमी अपने मालिक से भागा हुआ आया है तो आज ही वो यहाँ से अभी चला जाए, उतर जाए, कि मेरी कश्ती अब आगे नहीं बढ़ रही है, डूबने का खतरा है। बहरहाल कोई नहीं बताता कौन भागा हुआ आया। कुरान ने कहा, ओ मेरे भाइयों, मेरी ज़बान हो, गर्दन काट डालना, अल्लाह के अल्फाज हो तो नोट कर लो, सर झुका लेना। क्या फरमाया? फसाहमा, उसी कश्ती में पर्चियां लिखी गई, सब लोगों का नाम लिखा गया, कुरानदाजी हुई, पर्चियां डाली गई। कहा गया एक पर्ची उठाओ, जिस आदमी का नाम निकल आए समझ लेना कि वही आदमी अपने मालिक से भागा हुआ आया है, और उस एक आदमी को समंदर में डाल दो, ताकि एक आदमी की वजह से सारे लोग न डूब जाएं, सारे लोग न मर जाएं। एक आदमी का कसूर अपने मालिक से भागा हुआ आया, उसी को समंदर में डाल दो। कुरान कहता फसाहमा, कोरा डाला गया, पर्चियां डाली गई। एक पर्ची उठाई, वो नाम किसका निकला है? कुरान कहता है पर्ची में उस शख्सियत का नाम निकला जो दुनिया में अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मुबारक हस्ती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सारे कश्ती वालों ने मिलके उठाया और हजरत यूनुस को समंदर में डाल दिया। समंदर में डाल दिया, कश्ती आगे बढ़ रही है, अब हजकोले नहीं खाती चल रही है। यूनुस अलैहिस्सलाम जिस समंदर में डाले गए, करीबी में एक बड़ी मछली थी, उस बड़ी मछली ने फअल्तक़महु, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट का लुक़मा बना लिया। वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को खा गई। ओ मेरे भाइयों, एक नबी पे मुसीबत आई, आज तुम अपनी मुसीबतें किनसे दूर कराते हो? हाय, अपने परेशानियों के मौके पे किसके पास जाते हो? और रब का कुरान क्या कह रहा है? कोई एटम बम नहीं, कोई धमाका नहीं, और जो मौलवी आए गाली दे वो भी हम उसको भी नहीं मानते, मेरा मौलवी मेरी जैसी के उसको भी नहीं मानते। और हमने तो ये भी नहीं कहा किस कुरान में है, हमने तो कहा अपना कुरान, तुम्हारे घर में रखा हुआ कुरान, जाओ किसी भी मौलवी का, किसी भी फिरके का हो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमने जाओ अपने कुरान को खोल के देख लेना, ये वाकया मिल जाए मान लेना। क्या फरमाया? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निकल गई, खा गई, परेशानी आई नबी पे, और अंधेरा भी कितना अंधेरा, ओ कोई जानने वाला भी हो कैसा अंधेरा, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही, सूरज की रोशनी भी समंदर में नहीं जा रही। एक तो सूरज का अंधेरा है और दूसरा सूरज का अंधेरा, दूसरा समंदर का भी अंधेरा। एक तो सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, दिन का अंधेरा, एक समंदर का अंधेरा, और यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में है, यानी मछली के पेट का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम तीन अंधेरों में, तीन तारीकियों में, सूरज की रोशनी में भी नहीं, समंदर के गहराइयों में भी नहीं, मछली के पेट में जहाँ न सूरज की रोशनी पहुंच रही है न समंदर का पानी पहुंच रहा है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे में है। 3 दिन तक उसी मछली के पेट में रहे, उसी अंधेरे में रहे। क्या पुकारा है? ओ लोगों, अल्लाह को पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को न पुकारा, अपने दादे को न पुकारा, ओ हजरत आदम को न पुकारा, हजरत नूह को न पुकारा, मूसा ईसा को न पुकारा, या इनसे पहले जितने लोग आ चुके थे उनको न पुकारा। मछली के पेट में है, तारीख में है, अंधेरे में है, और क्या कहते हैं? और हम नहीं कहते, जो चीज तेरी जबान है, अल्फाज अर्श वाले के हैं। क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, यूनुस मछली के पेट में मजबूर, तू मजबूरी दूर करने वाला। ला इलाहा इल्ला, ऐ अल्लाह, यूनुस मछली के पेट में है और मजबूर है। ऐ अल्लाह, तेरे
की मजबूरी भी, तेरे हबीब की मजबूरी भी, तेरे रसूल की मजबूरी भी अगर कोई दूर कर सकता है तो आय अल्लाह मैं नबी होकर भी अपनी मजबूरी दूर नहीं कर सकता। आय अल्लाह तू अपने रहम से मुझे माफ कर दे। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एतराफ़ कर रहे हैं आय अल्लाह मैं जालिम हूँ, मुझे माफ फरमा दे। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ओ मेरे भाइयों, गौर करो कि लोगों ने किसको पुकारा। नबियों पे मजबूरी आई तो अल्लाह को पुकारा, रसूलों पे मुसीबतें आई तो अल्लाह को पुकारा। और क्यों? अल्लाह ने ये सारे के सारे वाक़यात कुरान में दर्ज कर दिए ताकि मुसलमान ये जान ले कि नबियों पर भी मुसीबतें आई और उन मुसीबतों के मौके पर नबियों ने भी रब्बुल आलमीन को पुकारा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कह दिया, अय आदम तुम इस दरख्त का फल मत खाना। ऋग्वेद में भी कह दिया, हाय आशू तुम इस वृक्ष के करीब मत जाना। आशू ने ईश्वर का कहना न माना, दरख्त का फल खा लिया। ऋग्वेद कहती है आशू के शरीर से वस्त्र तो उतार लिया गया, जन्नती लिबास उतार लिया गया, आशू को स्वर्ग से धरती पे ला दिया गया। आशू नंगे थे, दरख्त के पत्तों से उन्होंने अपना बदन, अपना तन, अपना शरीर छिपाया। कुरान क्या कहता है? हजरत आदम से कहा ये दरख्त मत खाना। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त खा लिया। अल्लाह ने जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से उतार लिया। उन्होंने पेड़ के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया और जमीन पे आ गए। क्या कहा? रब्बना ज़लमना। हम नहीं कहते, कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम की यही दुआ, आशू की यही प्रार्थना ऋग्वेद में भी आई। यजित्तियो यो पिम्मिम्मा दस्तस्मादेर शोरीरिशा। आए प्रभुवर, हमने जुल्म किया है, हमने अत्याचार किया है, अगर तू हमें क्षमा न करेगा तो मैं नर्क वालों में से हो जाऊंगा, हम नरकीय व्यक्ति बन जाऊंगा, हम नर्क में चले जाएंगे। आदम ने कहा, आशू ने कहा यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मादेर शोरीरिशा। हाय प्रभुवर, हमने जुल्म किया, हमने अत्याचार किया अपने आप पर, यदि तेरा हुक्म, तेरा आदेश न माना, हमने अत्याचार किया अपने आप पर। अगर तू हमें क्षमा न करेगा, अगर तू हमें माफ न करेगा तो हम नरक में चले जाएंगे। यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है? आदम ने कहा, कुरान क्या कह रहा है? रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब हमने जुल्म किया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकार रहे, रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब, ऐ प्रभुवर, ज़लमना हमने जुल्म किया, हमने अत्याचार किया। व इल्लम तग़फिर लना, ऐ हमारे रब अगर तूने हमको माफ न किया, अगर तूने हमको न बख्शा, अगर तूने हम पे रहम न फरमाया, अगर तूने हम पे कृपा न की तो क्या होगा? लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम टोटा उठाने वालों में से हो जाएंगे, यानी हम नरकीय व्यक्ति बन जाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम ने कहा। किसको पुकारा? रब को पुकारा। इसीलिए ऋग्वेद में कहा ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति। हालांकि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने हवाला ऋग्वेद का दिया है। मैंने पूरी ऋग्वेद देख डाली, इतनी मोटी मोटी 8 किताबों में है, हमने पूरी ऋग्वेद में ये लफ्ज ओम पाया ही नहीं है। ओम शब्द पूरी ऋग्वेद में है ही नहीं है। ये मंत्र ओम निराकारम अस्ति अथर्ववेद के अंदर मौजूद है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, यानी ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। वो बगैर मुजस्सिमे का है, बगैर तस्वीर का है, उसका दुनिया का कोई कैमरा तस्वीर ले नहीं सकता, फोटो ले नहीं सकता। कुरान ने भी यही बात कह दी है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है। फिर क्या बात है मेरे भाइयों की आज मुजस्सम चीजों की पूजा हो रही है। फिर क्या बात है कि हम अल्लाह को निराकार भी मानते हैं और फिर आकार किसी का बना के हम उसको शीर्षक सजदा भी करते हैं। वेद में साष्टांग कहा गया, ईश्वर के लिए साष्टांग करो, साष्टांग। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बनारस की बात करता हूँ। बनारस की, बनारस में जो गंगा नदी है, एक मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ तो गंगा को पार करते हुए मैं गंगा के पार पहुंच गया। जब मैं गंगा को पार करके गया तो वहां मैंने एक पंडित जी को देखा, टीकाधारी थे, टीका लगाए हुए थे और उनके माथे पे लिखा हुआ था जय श्री राम। तो वो बिल्कुल लंबे लंबे लेटे हुए थे।
उनका पैर भी जमीन पे, घुटना भी जमीन पे, रान भी जमीन पे, और पेट भी जमीन पे, सीना भी जमीन पे, कमर भी जमीन पे, मुंह भी जमीन पे, हाथ भी जमीन पे, कोहनी भी जमीन पे, कलाई भी जमीन पे, बाजू भी जमीन पे, सीना भी जमीन पे, थोड़ी भी जमीन पे, पेशानी भी जमीन पे ना, यानी बिल्कुल इस तरीके से लेटे हुए थे पट। तो जब वो ये करके हटे तो मैंने कहा कि पंडित जी जरा मैं भी समझना चाहता हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि मुझे धार्मिक बातों की समझने का शौक है। बोले अरे आपको नहीं मालूम है, आप ये हम लोग साष्टांग कर रहे थे, यानी इस तरीके से लेट गए, बिल्कुल चारों तरफ पट लेटे। हालांकि उनको ये नहीं मालूम था कि साष्टांग किसको कहते हैं। संस्कृत शब्द साष्टांग, वो लंबे लंबे लेटे हुए थे। मैंने कही क्या? बोले साष्टांग कर रहे थे। ऋग्वेद में आया है कि तुम ब्रह्मा को, प्रभु को खुश करो तो साष्टांग करो, साष्टांग करोगे तो प्रभु खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो साष्टांग, सा के माना 7, अष्ट के माना 8, संस्कृत शब्द है। हमारे उस्ताद गुरु शंकर तिवारी ने हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जब मैं संस्कृत से बीए में मौजूद था, तो उस मौके पर हमें यही शब्द बताया। सा के माना 7, अष्ट के माना 8 और अंग के माना आजा। अंग के माना ये अंग यानी अज़्ज़ु, ये सा अष्ट अंग, साष्टांग यानी 8 अंगों को जमीन पर रखो, 8 अंगों को जमीन पे रखो तो साष्टांग होगा। हमने कहा पंडित जी सा के माना 7, बोले हाँ। हमने कहा अष्ट के माना 8, बोले हाँ। हमने कहा अंग के माना आधा, यानी ये चीजें 8 अंगों को जमीन पे रखो, बोला हाँ। हमने कहा ये आप साष्टांग कर रहे थे कि बीष्टांग कर रहे थे, ये क्या है? हमने कहा पंडित जी मुझे समझाइए। तो बोले बेचारे नहीं, हम तो हमारे यहाँ यही साष्टांग है। फिर मैं सजदा किया। सजदे में आप देखते होंगे जब आदमी जाता है, मैं बिल्कुल नमाज में जो सजदा होता है वो मैंने किया, बिल्कुल उस तरीके से मैं सजदा कर लिया। फिर मैंने कहा पंडित जी से, हमने कहा पंडित जी अब आप जरा गिनिए ये मेरे कितने अंग जमीन पे हैं। तो अब आप जानते हैं सजदे के अंदर नाक और पेशानी। हमने कहा पंडित जी ऊपर से गिनो। मैं लेटा हुआ था, मैं ये सजदा किया हुआ था। मैंने कहा पंडित जी गिनिए क्या है? पंडित जी बोले नाक भी जमीन पे। हमने कहा 1, और क्या? बोले पेशानी भी, माथा भी जमीन पे। हमने कहा 2, और नीचे आओ। हमने कहा अब क्या है जमीन पे? बोला दोनों हाथ भी जमीन। हमने कहा इसको भी गिन लो, कितना हुआ? बोला 4 हुआ। हमने कहा और नीचे आओ, और नीचे आया। हमने कहा अब क्या है? बोला दोनों घुटने भी जमीन पे। हमने कहा इसको भी गिन लो, कितना हुआ? बोला 6। हमने कहा और नीचे आओ, अब क्या है? बोला दोनों पैर के पंजे भी जमीन पे। हमने कहा इसको भी गिन लो, कितना हुआ? बोला 8। हमने कहा और क्या है? बोला कुछ नहीं दिख रहा है। हमने कहा 8। एक साष्टांग आप कर रहे थे, एक साष्टांग मैं कर रहा हूं। 7 के माना 7, अष्ट के माना 8, अंग के माना आजा अंग। 8 अंगों को जमीन पर रखो। हमने कहा आप अगर वो साष्टांग कहते हैं तो आप उसको 100 10 यानी 20 सबिष्टांग कह दीजिए कि 20 टांग है। हमने कहा वो साष्टांग नहीं है, साष्टांग 8 अंग वाला तो ये है जो मैं कर रहा हूँ। हमने कहा ऋग्वेद में मैं अमल करता हूँ, ऋग्वेद को मैं मानता हूँ। पंडित जी आपने तो 20 अंग जमीन पे रख दिए। बोला कि मौलाना आपने जो समझाया बिल्कुल सही है, अल्लाह गवाह है पंडित जी से आज भी मेरी मुलाकात होती है और यकीन ना है तो यकीन कीजिए और मुझसे मिलने का वादा करो तो मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। दिवाली के मौके पे उस आदमी ने हमारे घर पे दिवाली के मौके पे उसने हमारे घर पे मिठाई भी पहुँचाई। इतना प्रेम हो गया उससे और इतनी मोहब्बत हो गई उससे और इतना दिल लग गया उससे कि मेरे भाइयों की उसने अपने घर पे मुझे निमंत्रण दिया और दावत दी बनारस के अंदर, और हमने उसको भी दावत दी और हमने कहा तुम मुझे समझाते जाओ मैं उसको समझाता जाऊं। फिर इतना ही नहीं हुआ, उसने मुझे फिर हदियतन तोहफतन बतौर गिफ्ट के एक रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई किताब रामायण थी। हमने भी उसको मौलाना मौदूदी का हिंदी तर्जमे वाला कुरान उसको पढ़ने के लिए दिया। हमने कहा तुम मुझे ये गिफ्ट देते हो मैं तुम्हें ये देता हूँ, तुम इसको पढ़ो मुझको पढ़े। और धार्मिक जो है तासुब जो होता है, ये पर्दा जो आज हिंदू मुस्लिम दोनों को लड़ाने और झगड़ाने का जो आज षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको दिमाग से निकाला जाए। मेरे भाइयों ने मुझसे ये वादा भी किया है कि आइंदा जब भी तुम्हारा प्रोग्राम बनारस में होगा
तो हम तुम्हारे साथ स्टेज पे भी बैठेंगे और तुम्हारे भाषण को सुनेंगे। हमने कहा इस्लाम इसी छूत छात का कायल नहीं है, इस्लाम इस बात को मानता ही नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा। ये अलग बात है कि कोई धर्म ये माने कि फला फला की थाली में खा ले तो अपवित्र हो जाती है, वो मानता है माने। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। यहाँ आप किसी भी धर्म के मानने वाले को देखो, अकेले अकेले पूजा करके चला गया, कोई प्रेम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हय्या सलाह, अजान हो रही है, हाय हाय अजान के कलमात देखो, हय्या सलाह, आओ नमाज की तरफ। गोया के मस्जिद में फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, जिसको चटनी भी नसीब नहीं होती, एक गरीब आदमी पुकार के कह रहा है हय्या सलाह, आजा नमाज की तरफ। तो ये अजान के कलमात जानते हो किसके लिए है? ये अजान के कलमात, ये अजान के कलमात यानी ये नमाज का वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए नेता उबैदुल्लाह खान आजमी के लिए भी है, और यही अजान के कलमात दिल्ली की गलियों में भीख मांगने वाले भिखारी के लिए भी है। जरा गौर करो, यही नमाज का वक्त उबैदुल्लाह खान आजमी के लिए भी है। अगरचे वो पार्लियामेंट का नेता है, कुर्सी पकड़ के बैठा है, कल कुर्सी भूल गया, अगरचे वो ये नमाज का वक्त उसके लिए भी है, और यही नमाज का वक्त गरीब और फकीरों के लिए भी है। हय्या सलाह, आए सऊदिया के बादशाह, ये नमाज का वक्त तेरे लिए भी है, और सऊदिया की गलियों में भीख मांगने वाले भिखारी के लिए भी यही नमाज का वक्त है। लिहाजा अज़ान होई और ये नमाज का वक्त सबके लिए है, सब आओ नमाजें पढ़ो। लिहाजा सारे के सारे लोग आज मस्जिद में जमा हो गए, मस्जिद में अपना मस्जिद का कपड़ा बिछा हुआ है। कोई बादशाह ये चाहे कि मैं कीमती मखमल का मुसल्ला लेके आऊं, उसको बिछा के नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह कहता तेरी नमाज नहीं होगी, उसी कपड़े